सारा इन्हें क्या अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मूड बना स्वच्छता की तरफ। हाँ, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अपने प्रधान सेवक जब तक हैं तब तक ये मान के चलिए कि आपको नाटक देखने के लिए रंगमंच में जाने की या फिल्म पिक्चर हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं। बस कॉन्शियस रहिए, आपको अक्सर मोदी जी का कोई ना कोई नाटक देखने को मिलता रहेगा। अब प्रधानमंत्री वो कैसे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एक अच्छे अभिनेता वो ज़रूर हैं। इतिहास भी उनको अच्छे अभिनेता के रूप में ही याद करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात चली तो मैं बता रहा हूँ, एक मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीले। मुग़ल बादशाह ये वही मोहम्मद शाह रंगीला था, इसके ज़माने में नादिर शाह करके दिल्ली को लूट ले गया। और मोहम्मद शाह रंगीले को मुग़ल बादशाह के तौर पर कम और एक अच्छे अभिनेता और गायक के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। ख़याल जो संगीत में जो ख़याल गायन की परंपरा है वो मोहम्मद शाह रंगीले ने ही शुरू की। ये मैंने केवल इसलिए दिया कि ऐसा नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री कैसे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन अच्छे अभिनेता ज़रूर हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसे बहुत से राजा महाराजा हुए हैं जो जो उनका काम था वो उन्होंने किया, उससे इतर चीज़ें करने में उनको महारत हासिल थी, जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया मोहम्मद शाह रंगीले का। उसी तर्ज पर आज अपने मोदी जी ने एक कोई 75 हार्ड डे चैलेंज पूरा करने वाले रेसलर हैं अंकित बैनपुरिया, उनके साथ मिल करके लोधी गार्डन में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। नई नवेली झाड़ू उनके लिए आई। उस झाड़ू में उन्होंने उससे उन्होंने लोधी गार्डन में दिल्ली में जो खान मार्केट पास है और बहुत बहुत ही इलाका भी पॉश है और गार्डन भी बहुत पॉश है, उसमें तमाम दिल्ली के बड़े-बड़े लोग टहलने आते हैं। वो गार्डन अच्छा खासा हमेशा साफ रहता है, मैं भी वहाँ गया हूँ तो कई मरतबे। उस बहुत ही अच्छे खासे साफ गार्डन में उन्होंने झाड़ू लगाई, घर की झाड़ू लगा के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि दे भी नहीं सकते कि उनके नाम पे झाड़ू लगाई जाए। और अंकित बैनपुरिया से उन्होंने, जैसा कि उनकी आदत है, बड़ी लंबी-लंबी बातचीत की, जो भी बात की हो, क्योंकि ज्ञान के वो सागर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा कोई विषय नहीं जिसके बारे में उनको ज्ञान ना हो। तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अंकित बैनपुरिया को, पूरी बात तो नहीं सामने आई, लेकिन इतना मैं मुतमईन होकर के कह सकता हूँ कि अंकित बैनपुरिया जो रेसलर है, उसको उन्होंने निश्चित रूप से स्वास्थ्य के बारे में अंकित बैनपुरिया से ज़्यादा जानकारी दी होगी, इतना मेरा मानना है। और ये नाटक करके वो अपना जहाँ भी गए और चले गए। अब उसी तरीके से एक काम उन्होंने और किया जो साथ ही साथ आप लोगों को पसंद आएगा देखने में, कि ये एक चूँकि सनातन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सनातन धर्म से बहुत प्यार है और सनातन धर्म में जो कुछ लिखा पढ़ा जाता है उससे भी बहुत प्यार है उनको, जैसा वो बताते हैं, पता नहीं है या नहीं है। हालाँकि उनकी बातचीत से नहीं लगता कि उनको सनातन धर्म के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। बहरहाल उसी प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में नाट्य शास्त्र की बड़ी धूम हुआ करती थी। बहुत बड़े-बड़े नाटककार होते थे, भास थे और क्या नाम है कालिदास थे और दंडी थे। ये सब अच्छे नाटककारों में इनका शुमार होता था। उसमें एक नाटक जो नाटक की जो विधा थी, जो नाट्य विधा जिसको कहा जाता है, उसके सबसे बड़े प्रणेता थे भरतमुनि। भरतमुनि ने लिखा था कि जितने भी कला की जितनी भी विधाएँ हैं, उन विधाओं में नाट्य शास्त्र सबसे अच्छी विधा है, क्योंकि नाट्य शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति जो है सारी चीज़ें न करते हुए भी करता हुआ दिखाई दे जाता है, ऐसा भरतमुनि ने कहा था। और यही मुझे मानने में बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अगर नाट्य शास्त्र पे फिर से कभी कोई अलग किताब लिखी जाएगी, तो उसमें मोदी जी का उल्लेख नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कैसे हैं या नहीं हैं, ये तो इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा ही। इवन अब एक चीज़ यहाँ मैं और बताऊँगा कि प्रधानमंत्री के तौर पे उनको सफल बनाने के लिए जो उनकी मंडली है, वो तो मुझे नहीं मालूम कैसे काम करती है, क्योंकि उनके भाषणों में तमाम कमियाँ दिखती हैं। और आजकल तो खैर बेचारे वो, हम उनको देखने से भी लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद का भार ढोते-ढोते और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आकांक्षाओं को पूरा करते करते लगातार एक बुढ़ा आदमी दौड़ रहा है, जो उनकी थकावट उनके चेहरे पे नजर आने लगी है। लेकिन बहर क्या करें, महत्वाकांक्षा भी अपना मूल्य मांगती है। तो ये इसलिए ये जो मैं कह रहा था कि उनकी मंडली जो उनको प्रधानमंत्री के तौर पर सामने लाने के लिए भी होगी, कोई ना कोई हर प्रधानमंत्री के पीछे होती है। वो कैसे काम करती है तो नहीं मालूम, लेकिन उनकी वो मंडली जो उनको इवेंट मैनेजमेंट वाली जो मंडली है, जो उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, वो निश्चित रूप से एक सफल मंडली है। कोई भी ऐसी क्या नाम है अवसर नहीं चाहे जाने देती वो मंडली, जब वो अपने प्रधान सेवक को कोई न कोई नाटक के मंचन के लिए मंच उपलब्ध न करावे, जैसा आज ही अपने प्रधानमंत्री ने किया। झाड़ू लगा करके उन्होंने अंकित बयानपुरिया को उससे ज़्यादा ज्ञान दे दिया जितना उसको स्वास्थ्य के बारे में मालूम होगा, जैसा कि वो बातचीत से लगा। उसको यहाँ बहुत देर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। आज ही के दिन एक दूसरी घटना भी दिल्ली में ही हुई, जिसके बारे में कम ही लोग जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में बड़ी ज़बरदस्त रैली की और उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा बन गई है और ओल्ड पेंशन स्कीम तो प्रधानमंत्री को देनी होगी। और उन्होंने एक बात और भी कही, जिस बात में दम है, उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात की, वहाँ जिसने की, कांग्रेस ने की, वो कांग्रेस जीत गई। ये काम अपने प्रधान सेवक को भी करना पड़ेगा, उनकी पार्टी को भी करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर अगले इलेक्शन में उनको बता देंगे कि उनका क्या हश्र होने जा रहा है। ये रामलीला मैदान में आज एक बहुत ज़बरदस्त रैली हुई, जिसका पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि राष्ट्रीय चैनलों ने और उन लोगों ने कितना वो किया। अखबारों में तो खैर छपेगा, अखबार अभी उतना नहीं गिर गए हैं, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय चैनलों ने मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा वो किया होगा। लेकिन उस रैली के जो यूट्यूब पे इस पे फुटेज आए हैं, उसको सबको देखने से लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त रैली रही होगी। और अब देखिए क्या होता है। उस रैली में को भी संबोधित करने अगर प्रधानमंत्री चाहते तो जा सकते थे, कुछ न करते, पेंशन देते या न देते, वहाँ पर भी एक अच्छा भाषण देकर के एक अच्छे नाट्य का प्रदर्शन वो कर सकते थे। लेकिन अपने प्रधानमंत्री उन जगहों पर नाटक करने नहीं जाते जहाँ से उनको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती है, जहाँ पर उनको लगता है कि उनको देना पड़ेगा। हाँ, ऐसी जगहों पर नाटक करने में बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि बगैर कुछ किए और बगैर कुछ किसी को दिए वाहवाही मिल जाएगी। ऐसा काम करने में अपने प्रधान सेवक साहब माहिर हैं। वो काम आज उन्होंने कर डाला। स्वच्छ भारत में उन्होंने लोधी गार्डन जैसी स्वच्छ जगह पर महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि अर्पित कर दी। बाकी देश जो कर रहा हो तो खैर देख ही रहे। और रामलीला मैदान में जो सारे राष्ट्रीय कर्मचारी जुटे थे उल्ट पेंशन की बात करने के लिए, उसके बारे में अपने प्रधान सेवक ने 2 शब्द नहीं बोले। खैर ये उनकी फितरत है। लेकिन हाँ, ये बात कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के हिसाब से अगर सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का खिताब किसी को मिलेगा इस दौर में, जिस दौर में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब रहे, निश्चित रूप से पहला पुरस्कार अपने प्रधानमंत्री को ही जाएगा। वो एक कुशल प्रधानमंत्री हो न हो, एक कुशल अभिनेता ज़रूर हैं। आज का जो उन्होंने झाड़ू लगाने के नाटक का मंचन किया, वो इतना तो साफ साफ बता ही गया। बाकी अपने प्रधान सेवक महान हैं, उनकी महानता की जितना बखान किया जाए कम है। जैसे कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरीके से एक दूसरा मुहावरा कालांतर में कहा जाएगा मोदी अनंत मोदी कथा अनंता। उनके ज्ञान और उनके भंडार और उनके जो काम वो कर गए हैं या कर रहे हैं या अभी आगे और 5 साल तक करने की उनकी लालसा है, उन सारे ज्ञानों को का बखान अभी सदियों तक होता रहेगा, इतना तय जानिए। बाकी अब और क्या कहा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोदी जी, भगवान करे मोदी जी शतायु हों और जब तक वो हैं प्रधानमंत्री बने रहें, इस कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बीच में टीचर हो रखी है इसलिए